एक बहुत ही ईमानदार ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸ਼੍ਰੀ ਰਤਨ ਲਾਲ ਜੈਨ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੇਸ਼ ਜੈਨ, ਗੀਤਿਕਾ ਜੈਨ, ਸ਼ਵੇਤਾ ਜੈਨ, ਤਨੂ ਜੈਨ, ਸ਼ਰੂਤੀ ਜਿੰਦਲ, ਸੰਜੇ ਜਿੰਦਲ, ਵੰਸ਼, ਰਿਧੀ, ਅਰਨਵ, ਆਰੀਅਨ, ਸ਼ੀਆ, ਹਾਰਦਿਕ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਹਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵੀਤਲਾ ਮੰਦਿਰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। मोक्ष मार्ग का निष्प्रहो उपदेश दिया, बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो। विषयों की आशा नहीं जिनके, साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निश्चित पथ पर रहते हैं। श्री रतन लाल जैन जी का जन्म पिता श्री वीरपान जैन जी के घर माता श्रीमती रामदेवी जैन जी की कुखों कसून जींद विखे सन 1952 विच होया। आप जी बचपन तो ही बहुत ही सुघड़ सियाणे ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਥਵੀਰਾਜ ਜੈਨ, ਆਜੇਸ਼ ਜੈਨ, ਸੰਤੋਸ਼, ਸਰੋਜ, ਕਮਲੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਪਾ ਰਾਣੀ ਨਾਲ ਗਹਿਰਾ ਮੋਹ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਤਨ ਲਾਲ ਜੈਨ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਉਪਰੰਤ ਸਨ 1975 ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਈਸ ਸੈਲਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਤਨ ਲਾਲ ਜੈਨ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤ, ਲਗਨ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਉન્નਤੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਖੂਬ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰਾਈਸ ਸੈਲਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਨ 1977 ਵਿੱਚ ਮਿਸਿਸ ਸ਼ੀਲਾ ਜੈਨ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚਿਆਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਜੈਨ, ਸ਼ਵੇਤਾ ਜੈਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰੂਤੀ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਜੈਨ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਾਲਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। श्री रतन लाल जैन जी परमात्मा के घर प्रति सच्चे श्रद्धावान सन। आप जी एक उगे समाज सेवी सन। आप जी ने कपूरथला विखे एक स्कूल का निर्माण करवाया ਅਤੇ ਉਹ ਸਕੂਲ आप जी ने DAV ਨੂੰ डोनेट कर दिता। आप जी DAV पब्लिक स्कूल कपूरथला के 30 साल चेयरमैन के अहुदे ते रहे। इस तो इलावा आप जी ऑल इंडिया DAV कमेटी के मैंबर भी सन। MDST एजुकेशन संस्था जिस दे 4 स्कूल चल रहे हैं, आप जी उस दे भी 30 साल प्रेजिडेंट के अहुदे ते रहे। श्री रतन लाल जैन जी हर एक दी मदद करने वाले इंसान सन। आप जी एक गौ भगत इंसान सन ਅਤੇ आप जी ने भोगपुर विखे गौशाला का निर्माण भी करवाया। आप जी अपने आखिरी समय तक अनेकों लोगों की भलाई ਲਈ काम करते रहे। श्री रतन लाल जैन जी बहुत ही मिठी बोली ਅਤੇ ਮਿਲਾਪੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ मालिक सन। जो कोई भी एक बार आप जी नाल गल कर लैंदा तां आप जी दा ही होके रह जांदा सी। दृष्टि न दोषों पर जावे, कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद डिगने पावे, होकर सुख में मगन न फूले, दुख में कभी न घबरावे, पर्वत नदी शमशान भयानक, अटवी से नहीं भय खावे, रहे अडोल अकंप निरंतर, यह मन दृढ़तर बन जावे, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलावे, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, वैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे,
घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे, ज्ञान चरित्र उन्नत कर अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। इति भीति व्यापे नहीं जग में, वृष्टि समय पर हुआ करे, धर्म निष्ठ होकर राजा भी, न्याय प्रजा का किया करे। रोग मरी दुर्भिक्ष न फैले, प्रजा शांति से जिया करे, परम अहिंसा धर्म जगत में, फैल सर्वहित किया करे। फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर पर रहा करे, अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं, कोई मुख से कहा करे। बनकर सब युग वीर हृदय से, देशोन्नति रत रहा करें, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, निजानंद में रमा करें। ਉਪਰੰਤ ਦਿਵਯ ਜੋਤੀ ਜਾਗਰਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਧਵੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਕਥਾ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज हम सभी यहाँ दिवंगत आत्मा स्वर्गीय रतनलाल जैन जी की इस अंतिम अरदास, आज की इस शोक सभा, इस प्रेरणा सभा में एकत्रित हुए। कुछ दिवसों पूर्व दिवंगत आत्मा स्वर्गीय रतनलाल जैन जी अपनी संसारिक यात्रा को पूर्ण करते हुए उस परम आत्मा के चरणों में विलीन हुए हैं। और आज हम सभी यहाँ इसी भावना के साथ एकत्रित हुए हैं कि हम भी उस दिवंगत आत्मा के लिए यह प्रार्थना कर पाएं कि वह परम आत्मा सदैव इस दिवंगत आत्मा पर अपना कृपा हस्त बनाकर रखे। भगवत प्रेमियों, यदि हम इस संसार को देखें तो इस संसार में उस ईश्वर के द्वारा, उस प्रभु के द्वारा बहुत कुछ बनाया गया है, बहुत कुछ निर्मित है। विभिन्न योनियों की रचना उस ईश्वर ने, उस परमात्मा ने की। सुंदर सी प्रकृति देकर इसे सुंदर रंग से भी सजा दिया, परंतु साथ ही साथ उस ईश्वर, उस परमात्मा ने इस संसार में एक नियम भी बनाया, और वह नियम है नश्वरता का नियम, कि जो इस संसार में उत्पन्न हुआ है वो एक ना एक दिन नष्ट अवश्य ही होगा, ये निश्चित है। ऐसा नहीं है कि यह बात हमें आज ही पता चली है। इस बात से हम सभी भली भांति परिचित हैं, परंतु फिर भी जब कोई व्यक्ति जो कभी हमारे साथ अपने जीवन का यापन कर रहा था, उठता था, हमारे साथ बैठता था, खाता था, पीता था, संसार के कार्य व्यवहार करता था, एक दिन वो हमें छोड़कर चला जाता है। उस समय एक व्यक्ति के लिए जिसका संबंधी उसे छोड़कर चला गया, उसके लिए यह शोक का समय होता है। अब विचार करना है कि ऐसा क्या है जो शोकाकुल मन को, दुखी हृदय को ऐसे समय में सांत्वना दे सके। इसीलिए उसे सांत्वना मिल सके, इसीलिए महापुरुषों ने एक जीवात्मा के जाने के बाद ऐसी प्रार्थना सभा का आयोजन किया, जिसमें एक व्यक्ति अपने जीवन के विषय में प्रेरणा प्राप्त कर सके, अपने जीवन के बारे में चिंतन कर सके, और वह इस दुख से, इस तकलीफ से, ऐसे समय से बाहर निकलकर अपने जीवन के बारे में श्रेष्ठ चिंतन कर पाए। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के हेड एंड फाउंडर
सदगुरु आशुतोष महाराज जी अक्सरात एक बात कहा करते हैं कि शोक सभा केवल मात्र शोक सभा नहीं होती। शोक सभा तो एक प्रेरणा सभा होती है जिसमें एक व्यक्ति अपने जीवन के विषय में प्रेरणा प्राप्त कर पाता है। इसीलिए आज हम भी हमारे जीवन में कुछ ऐसे ही प्रेरणाओं के मोतियों को चुनने का प्रयास करते हुए अपने जीवन को सफलता के मार्ग पर आगे लेकर चलते हैं। और इसके विषय में प्रेरित करता हुआ भक्त क्या कह रहा है, आइए श्रवण करते हैं। रत्न अमोलक मानव देहि, रत्न अमोलक मानव देहि, खर्चे सूझ नहीं। किस कारण धरती पर आया, इसकी बूझ नहीं। रत्न अमोलक मानव देहि, खर्चे सूझ नहीं। किस कारण धरती पर आया, इसकी बूझ नहीं, इसकी बूझ नहीं। समझ ले मानवा, सदा सदा ना रहना। जीवन तेरा घड़ा है फूटा, बूंद बूंद कर बहना। समझ ले मानवा, सदा सदा ना रहना। जीवन तेरा घड़ा है फूटा, बूंद बूंद कर बहना। चाहे सुख संतोष सभी। दिन भर करता काम न जाने, प्रभु की याद है कहाँ दबी। प्रभु की याद है कहाँ दबी, प्रभु की याद है कहाँ दबी। नश्वर नाती संग चले ना, भाई ना कोई बहना। समझ ले मानवा, सदा ना रहना। जीवन तेरा घड़ा है फूटा, बूंद बूंद कर बहना। समझ ले मानवा, सदा सदा ना रहना। जीवन तेरा घड़ा है फूटा, बूंद बूंद कर बहना। बूंद बूंद कर बहना, बूंद बूंद कर बहना। बड़े ही सुंदर भावों को अभी हम इस भजन के माध्यम से श्रवण कर पा रहे थे। और इस भजन के जो भाव हैं वह यह समझाने की एक सुंदर प्रेरणा है कि यह जो आज जीवन हमें मिला है, यह जीवन, यह तन जितना अमोलक अर्थात अमूल्य है, उतना ही नाशवान भी है। तभी कहा गया, दुर्लभो मानुषो देहो, देही नाम क्षयभंगुरा। ये शरीर जितना दुर्लभ है, जितना मुश्किल से मिलता है, उतना ही यह क्षयभंगुर अर्थात कभी भी नष्ट हो जाने वाला है। तभी महापुरुषों ने कहा कि जिस शरीर पर आज इंसान इतना मान करता है, इस शरीर की वास्तव में
इसकी वैल्यू क्या है, इसका महत्व क्या है, इसके विषय में बताते हुए किसी ने बहुत सुंदर कहा। वो कहता है, तन की क्या औकात है, खुल जाएगा राज। मिट्टी ने जिस दिन दी मिट्टी को आवाज। जिस शरीर पर आज हम इतना मान कर रहे हैं, इसकी औकात, इसकी वास्तविकता कितनी है? क्षण भर की। जिस दिन इस धरा की मिट्टी ने इस शरीर की मिट्टी को आवाज लगा दी, उस दिन इसकी वास्तविकता प्रकट हो जाएगी। इतना नाशवान है यह शरीर। इसीलिए कहा गया, जो उगे सो अथवे, फूले सो कुम्हलाए, जो चुनिए सो डह परे, जामी सो मर जाए। जो इस संसार में उदित होता है, एक ना एक दिन वो अस्त अवश्य होता है, चाहे वो चांद हो, चाहे सितारे हो, और चाहे वह सूर्य हो। जो फूल खिलता है, एक दिन वो मुरझाता भी है और पत्ता पत्ता होकर बिखर भी जाता है। जिन भवनों का, जिन इमारतों का निर्माण किया जाता है, वो भी एक दिन समय की मार, समय के थपेड़े जब उस पर पड़ते हैं तो वह भी ढह जाता है। ठीक इसी प्रकार जो इस संसार में जन्म लेता है, वो एक ना एक दिन मृत्यु को अवश्य प्राप्त होता है, यह निश्चित है। परंतु हम सभी जानते हैं, मृत्यु हर एक व्यक्ति के जीवन में आती है, लेकिन मरने में भी फर्क हुआ करता है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बांधे जाए जंजीर। महापुरुष कहते हैं, जाने जाने में फर्क है, जाता हर कोई है, चाहे वो राजा है, चाहे वो रंग है, चाहे भिखारी है, चाहे वो फकीर साधु ही क्यों नहीं है, जाता अवश्य है हर एक व्यक्ति इस संसार से। लेकिन एक व्यक्ति अपने जीवन में अपार पीड़ाओं को भोगता हुआ इस संसार से जाता है, और एक व्यक्ति विमान अर्थात विशिष्ट मान के साथ, विशेष प्रकार के सम्मान के साथ ले जाता है। जाने जाने में अंतर है। हम हमारे जीवन में अपनी मृत्यु को वैभवशाली कैसे बना सकते हैं? श्रावस्ती का एक बहुत बड़ा विद्वान था, जो कि वेदों का पारंगत था, जिनका नाम था स्कंदक। एक दिन यह स्कंदक, जो वेदों शास्त्रों का ज्ञाता है, उनके सामने एक प्रश्न जो महावीर स्वामी के ही एक शिष्य पिंगल ने उनके सामने रखा था कि ऐसी कौन सी मृत्यु है जिससे संसार बढ़ता है, और ऐसी कौन सी मृत्यु है जिससे संसार घटता है। इस प्रश्न का समाधान जब स्कंदक नहीं कर पाया, तो वह भगवान महावीर जी के चरणों में गया अपने प्रश्न का समाधान प्राप्त करने के लिए। उसने भगवान महावीर जी से जाकर प्रश्न किया, भगवान मुझे अब आप बताएं, ऐसी संसार में कौन सी मृत्यु है जिसके मरने से संसार बढ़ता है, और ऐसी कौन सी मृत्यु है जिससे संसार घटता है। तो उस समय उत्तर देते हुए भगवान महावीर जी ने कहा कि जो व्यक्ति इस संसार में संसारिकता के स्तर पर रहता है, संसार के भोग विलास ऐश्वर्य, यहीं तक उसका जीवन सीमित है, रिश्ते नातों में उलझा हुआ है, ऐसा व्यक्ति जब मृत्यु को प्राप्त होता है तो वो जन्म मरण के बंधन से कभी मुक्त नहीं हो पाता, और ऐसे व्यक्ति की मृत्यु होने पर वो पुनः इस संसार में ही आता है, उसकी मृत्यु से संसार बढ़ता है। परंतु जो व्यक्ति वृक्ष की तरह अचल समाधि की अवस्था में ज्ञान की पूर्णता को प्राप्त करता हुआ इस संसार से जाता है, ऐसे व्यक्ति की जो मृत्यु होती है, वो मृत्यु के उपरांत आवागमन के चक्र में नहीं बंधता, वह मुक्त हो जाता है। वास्तव में यही वह वैभवशाली मृत्यु है जिसे प्राप्त करना हर एक व्यक्ति के जीवन का परम कर्तव्य है। और उस समय स्कंदक ने भगवान महावीर जी से ऐसी ही समाधि के ज्ञान की मांग की, और भगवान महावीर ने उन्हें ऐसे ज्ञान को देकर उसी वैभवशाली मृत्यु के मार्ग का प्रशस्त कर दिया जिसे वह जानने के लिए आया था। इसलिए भगवत प्रेमियों,
यदि हम भी हमारे जीवन में आवागमन के चक्र से छुटकारे को प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसे ही आत्मज्ञान की हमें भी आवश्यकता है। ऐसा चिंतन हमारे जीवन में होना चाहिए। लेकिन आज हमारा चिंतन तो संसार की ओर है, संसार के भोग पदार्थों की ओर है, और यही चिंतन हमें हमारे जीवन में उन्नति के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ने देता। इसीलिए एक भक्त हमें समझाते हुए यही कहता है, जरा सोच ले कि हे मानव, तूने इस जग में आकर क्या खोया है और क्या पाया है, इस पर विचार कर। और ये भक्त हमें समझाता हुआ क्या कह रहा है, आइए इसे व्याख्या सहित श्रवण करते हैं। धीरज रख ले रहमत की बरसात कर देगा। जिस साईं ने दर्द दिया है वो ही दवा भी देगा। जरा सोच ले क्या किया, क्या खोया, क्या पाया। जरा सोच ले क्या किया, क्या खोया, क्या पाया। जरा सोच ले क्या किया, क्या खोया, क्या पाया। जरा सोच ले क्या किया, क्या खोया, क्या पाया। जरा सोच ले क्या किया, क्या खोया, क्या पाया। भक्त यहाँ पर एक व्यक्ति को उसके जीवन में चिंतन करने के लिए प्रेरित कर रहा है, सोचने के लिए प्रेरित कर रहा है। क्योंकि इंसान ही है जिसे विवेकशील प्राणी कहा गया, उसके पास में विवेक है। विवेक मतलब पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, निर्णायक बुद्धि। ऐसी बुद्धि जो विचार कर सकती है क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या सच है, क्या झूठ है। इसमें विचार कर सकती है, चिंतन कर सकती है। इसलिए भक्त ने कहा कि मानव, सबसे पहले अपने जीवन में विचार करो, क्या खो रहे हो और क्या पा रहे हो, जरूर विचार करो। क्योंकि आप स्वयं देखिए, कोई बिजनेसमैन जब बिजनेस स्टार्ट करता है या बिजनेस करता है तो वो अपने व्यापार के, बिजनेस के हर एक पक्ष के ऊपर विचार करता है कि मुझे कितना लाभ हो रहा है, कितनी हानि हो रही है, कितनी मेरी इनकम है, कितनी मेरी आउटपुट है। जब तक वह इस बात पर चिंतन नहीं करता तब तक वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन कभी नहीं बन सकता। ठीक ऐसे ही जब तक एक मानव भी, एक इंसान भी अपने जीवन पर चिंतन नहीं करेगा, जीवन के लाभ हानि के ऊपर विचार नहीं करेगा, तब तक वह भी सक्सेसफुल पर्सन अपने जीवन में कभी भी नहीं बन सकता। इसलिए आज हमें हमारे जीवन पर चिंतन करना होगा कि हमने क्या खोया है और क्या पाया है। खोने और पाने को तो भक्तों हम तब समझ पाएंगे जब हम अपने जीवन को समझेंगे। इसलिए सबसे पहले जीवन पर विचार करें, व्हाट इज लाइफ, ये जीवन क्या है। आप अलग अलग
व्यक्तियों के पास जाकर यदि जीवन की डेफिनेशन, इसकी परिभाषा के बारे में पूछेंगे, हर एक व्यक्ति की अलग अलग परिभाषा है। आप किसी गरीब व्यक्ति के पास में चले जाए, उससे पूछे व्हाट इज लाइफ, ये जीवन क्या है, तो वो कहेगा लाइफ इज हार्ड वर्क एंड हार्ड वर्क इज लाइफ। जीवन परिश्रम है, परिश्रम ही जीवन है। किसी अमीर से पूछ लो तो वो क्या कहेगा, वो कहेगा लाइफ इज मनी एंड मनी इज लाइफ। जीवन धन है और धन ही जीवन है। पिंजरे में बंद पक्षी से पूछेंगे तो वो कहेगा लाइफ इज प्रिजन एंड प्रिजन इज लाइफ। जीवन एक कैद खाना है और कैद खाना ही जिंदगी है। आप उस पक्षी को आजाद कर दीजिए, अब उससे पूछिए जीवन क्या है, वो कहेगा लाइफ इज फ्रीडम एंड फ्रीडम इज लाइफ। जीवन स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता ही जीवन है। हर एक व्यक्ति की सोच, उसके मन के स्तर पर अलग अलग विचारधारा के कारण हर एक व्यक्ति के जीवन की अलग अलग परिभाषा है। लेकिन इतनी सारी परिभाषाओं में से वास्तव में सच्चे जीवन की परिभाषा क्या है? एक बार एक जिज्ञासु हमारे सद्गुरु आशुतोष महाराज जी के पास में आया और उस जिज्ञासु ने हमारे गुरुदेव से प्रश्न किया कि महाराज जी व्हाट इज लाइफ, ये जीवन क्या है? तो उस समय हमारे सद्गुरु आशुतोष महाराज जी ने उत्तर देते हुए कहा, जीवन एक साधना है जिसमें तन को, मन को, विचारों को और चित्त को साधना होता है। इसे साधने के लिए ही हमारा इस संसार में आगमन हुआ है। यही है वास्तव में जीवन। इसीलिए कहा जा सकता है कि जीवन एक अवसर है, एक अपॉर्चुनिटी है, जिसे अर्थ देना और निरर्थक करना किसी और के नहीं, इंसान के खुद के ही हाथ में है। अर्थ देने से मतलब क्या है? अर्थ देने से मतलब है यदि व्यक्ति जीवन के लक्ष्य को जानकर उसकी ओर बढ़ता है तो यह है जीवन को अर्थ देना। परंतु यदि जीवन के लक्ष्य से विमुख होकर वह संसार में आसक्त हो जाए तो इसे कहते हैं जीवन को निरर्थक करना। इसलिए सबसे पहले यह जानना होगा कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। स्वामी विवेकानंद जी अपने विचारों के जीवन के लक्ष्य को समझाते हुए अक्सर एक बात कहा करते थे। वो कहते थे, दिस ह्यूमन बॉडी इज अ प्राइसलेस गिफ्ट received after innumerable births and rebirths. The main aim of this human life is to attain God. ये शरीर, मानव का शरीर न जाने कितने जन्म और मृत्यु के पश्चात हमें प्राप्त हुआ है और इसे प्राप्त करने का एक ही लक्ष्य है, उस परम आत्मा में सदा सदा के लिए विलीन हो जाना, उसे प्राप्त करना। लेकिन इंसान अपने जीवन में उसे सब कुछ याद रहता है, भूलता है तो केवल यही अपने जीवन का लक्ष्य है। जो व्यक्ति अपने जीवन में ऐसा श्रेष्ठ चिंतन नहीं करते वो अपने इस लक्ष्य को सदैव टालते रहते हैं और अंत में पछतावा लेकर इस संसार को छोड़कर चले जाते हैं। काशी नरेश विश्वसेन के एक पुत्र हुए जिनका नाम था राजकुमार पार्षद। कहते हैं जब वो 16 साल की उम्र के हुए तो उस समय उनके पिता राजा विश्वसेन ने उनसे कहा, पुत्र अब तुम विवाह कर लो और इस राज्य के कार्यभार को संभालने के लिए एक उत्तराधिकारी की प्राप्ति इस राज्य को करवाओ। तो उस समय राजकुमार पार्षद ने मन में विचार किया, मैं अपनी आयु के 16 वर्ष हो चुका हूँ, कितना समय मेरे हाथ से बीत चुका है और अभी तक मैंने अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त तो अभी तक किया ही नहीं है। और उन्होंने चिंतन किया, यदि मैं विवाह करता हूँ, संसार में आसक्त हो भी जाऊं तो इससे मिलने वाला सुख क्षणिक सुख है, वो मुझे स्थायी आनंद की प्राप्ति कभी नहीं करवा सकता। इसीलिए उन्होंने अपने जीवन लक्ष्य के बारे में चिंतन करते हुए दृढ़ता के साथ उसके ऊपर बढ़ते हुए जीवन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने संसार का त्याग कर संन्यास के मार्ग पर आगे बढ़ गए। और यही वह राजकुमार पार्षद थे जिनका ऐसा श्रेष्ठ चिंतन था जिसने उन्हें साधारण राजकुमार से जैन संप्रदाय के 23वें तीर्थंकर पार्षदनाथ बना दिया। ये उनका श्रेष्ठ चिंतन ही था। जब मानव
जीवन भी श्रेष्ठ हो जाता है। और इसी श्रेष्ठता को प्राप्त करने के लिए ही तो हम इस संसार में आए हैं। और हम लोग हमारे जीवन में इसी लक्ष्य को भूल जाते हैं और हमें ऐसे संसारिक व्यक्ति जो अपने लक्ष्य को भूल बैठे हैं, इन्हें प्रेरित करता हुआ भक्त क्या कह रहा है, आइए शब्द करें। जब से जहाँ में आया उसको भुला दिया है। जब से जहाँ में आया उसको भुला दिया है। लाया था साथ जो भी उसको जरा सोच ले क्या किया, क्या खोया, क्या पाया। जरा सोच ले क्या किया, क्या खोया, क्या पाया। जब से जहाँ में आया उसको बुला लिया। किसे बुला लिया? अपने जीवन के लक्ष्य को। लाया था साथ जो भी उसको गंवा दिया। क्या लाया था अपने साथ? श्वासों की पूंजी। ये श्वासों की पूंजी मिली थी कि हम आवागमन के चक्र से छुटकारे को प्राप्त कर उस परम पद, उस कैवल्य पद को प्राप्त कर अपने जीवन को सफल करें। लेकिन हमने इन श्वासों का दुरुपयोग किया, इन्हें खर्च किया केवल मात्र संसारिकता को प्राप्त करने में। इन 1970s में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में एक नया वर्ड जोड़ा गया जिसका नाम था एफ्लुएंजा। आप इसे एक तरह का वायरस, एक तरह का पैंडेमिक या महामारी समझ सकते हैं, क्योंकि इसके सिम्टम्स क्या हैं? इसके सिम्टम्स है कि जिसको ये बीमारी या वायरस टच करता है, जिस इंसान को, उसके अंदर एक पागलपन आ जाता है। कैसा पागलपन? धन, मान, वैभव, प्रतिष्ठा और ऐश्वर्य को प्राप्त करने का पागलपन आ जाता है और इंसान केवल इनको ही प्राप्त करने के मार्ग में आगे बढ़ जाता है। लेकिन ये संसारिक रुतबा, पैसा, ऐश्वर्य, मान, सम्मान एक इंसान का कितना साथ दे पाते हैं? आधा अधूरा ही साथ दे पाते हैं। ब्रिटानिया के अंदर एक बहुत अमीर व्यक्ति था, इतना अमीर था, इतना रिचेस्ट पर्सन था वो ब्रिटानिया का, कि जिस समय वहाँ की गवर्नमेंट क्राइसिस में जाती थी, वहाँ की सरकार कुछ मुश्किल दौर से गुजरती थी, तो वो सरकार उस अमीर व्यक्ति से लोन लिया करती थी। घर नहीं था, आलीशान महल था, इतना बड़ा महल, और उसी महल जैसे घर में उसका एक अलग कमरा था जिस कमरे में वो अपनी सारी धन संपत्ति को हिफाजत से रखा करता था। एक दिन वह व्यक्ति अपने धन का मुआयना करने के लिए जब कमरे में गया तो कमरा बंद हो गया। वो जो कमरा था एक स्पेशली डिजाइन था, ऐसा डिजाइन किया गया था कि वो कमरा केवल बाहर से खुल सकता था, अंदर से नहीं खुलता था। उसे खोलने के लिए चाबी थी, वो चाबी लाना भूल गया। उसने बहुत चिल्लाने की कोशिश की, आवाजें दी, लेकिन घर इतना बड़ा था कि कोई भी उसकी आवाज नहीं सुन सका। उसने उसी समय पॉकेट में हाथ डाला, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा कि आज वो अपने साथ मोबाइल फोन भी नहीं लेकर आया था, किसी को कॉल करके बता सके कि कमरा खोल लो। मोबाइल फोन भी नहीं था, चिल्लाने की आवाज भी बाहर नहीं जा पा रही है। और उसकी एक बड़ी बुरी आदत भी थी कि वो बिना बताए अपने परिवार वालों को वर्ल्ड टूर पर अपने आप ही निकल जाया करता था। इसलिए उसकी एब्सेंस का उसके परिवार वालों को ज्ञान ही नहीं हुआ, उन्हें लगा शायद वर्ल्ड टूर के ऊपर कहीं गया है। अब वो व्यक्ति जो संसार का सबसे अमीर व्यक्ति है, सरकार तक उससे लोन लेती है, आज
वो भूखा प्यासा अपने पैसे के बीच में बैठा है, और जब मरने लगा तो मरने से पहले उसने अपनी अंगुली को काटा और खून से दीवारों पर लिखा कि आज इस संसार का सबसे अमीर व्यक्ति भूख और प्यास से मर रहा है। आज ये पैसा उसका मान सम्मान में उसके जीवन की रक्षा नहीं कर पा रहा। काफी दिनों के बाद जब पुलिस ने उन्हें ढूंढा, उस कमरे में गए तो नोटों की गड्डियों के बीच उनकी लाश सड़ती हुई मिली। इसलिए महापुरुषों ने कहा, आज जिस संसार को हम एकत्रित कर रहे हैं उसमें से कुछ भी हमारा साथ नहीं जाएगा, कोई इनमें से हमारा साथ नहीं निभा पाएगा। हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कोई ऐसा है जो हमें बार बार इस संसार की ओर लेकर जाता है और हमारे जीवन को नष्ट कर देता है। कौन है जो बार बार हमें संसार की ओर लेकर जाता है, उसके मार्ग पर उन्मुख करता है? वो कोई और नहीं, हमारा मन है। इसीलिए इस मन पर विजय करने की हमें सबसे पहले आवश्यकता है। उत्तराध्ययन सूत्र के 9वें अध्याय में राजर्षि नमी का वर्णन आता है। जिस समय वो संन्यास के मार्ग पर आगे बढ़े तो देवेंद्र ब्राह्मण का रूप धारण करके उनके पास में आए। उन्होंने कहा, राजन, संन्यास क्यों ले रहे हो? आप अपने राज्य का विस्तार कीजिए, अपने राज्य की सीमा बढ़ाइए। तो राजर्षि नमी ने कहा कि युद्ध में 1,10,00,000 सुभटों को परास्त करके विजय प्राप्त करने से अच्छा और श्रेष्ठ विजय एक ही है कि इंसान अपने मन पर विजय प्राप्त कर ले। इसलिए महावीर स्वामी जी ने इस मन के विरुद्ध युद्ध का आगाज करते हुए कहा, अभिक्रमो रणयानम, इस युद्ध की दिशा में आगे बढ़ो। कौन सा युद्ध? आत्मना युद्धस्व, कि अपने आप से, इस मन से युद्ध करो। इस मन पर नियंत्रण पाने के लिए हमें इसकी ओर बढ़ने का प्रयास करना होगा। और हम इस मन पर नियंत्रण कैसे प्राप्त करेंगे? इस मन पर नियंत्रण का एक ही उपाय है, और वह उपाय है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान के बिना हम इस मन पर नियंत्रण प्राप्त नहीं कर सकते। हमें आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना होगा। क्या है ये आत्मा? ये आत्मा वही शक्ति है जिसके कारण ये शरीर चलता है, फिरता है, बोलता है, संसारिक कार्य व्यवहार करता है। जिस समय ये चेतना निकल जाती है, ये शरीर मिट्टी हो जाता है। तभी किसी भक्त ने बहुत सुंदर कहा, ओरे 5 बिने 5 तत्व में, छठा कहा जाए रे, ज्ञानी बूझे पूछ बुझारत जग जाने ना। वो कहते कि 5 तत्व 5 तत्वों में विलीन हो जाएंगे। ये शरीर 5 महाभूतों से मिलकर बना है। क्षिति, जल, पावक, गगन समीरा, पंच रचित अति अदम शरीरा। ये 5 तत्वों में विलीन हो जाएंगे। लेकिन इस शरीर में एक छठा तत्व जो आत्मा है, जो नाश रहित है, जो अजन्मा है, अनश्वर है, ये आत्मा अपने मुख्य तत्वों में विलीन होने के लिए ललायित है। और इस पहेली को कोई ज्ञानी ही पूछ सकता है, एक आम संसारिक व्यक्ति नहीं। इसीलिए यदि हम इस आत्मा ज्ञान को प्राप्त कर मन पर नियंत्रण प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें हमारे जीवन में इस आत्म ज्ञान के बारे में विचार करना होगा। और यही है वह त्रिपदी सूत्र, जिसके विषय में कहा गया सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। इसी आत्मज्ञान की ही तो बात की गई है कि हे मानव, सबसे पहला सूत्र सम्यक दर्शन, अर्थात आत्मा का दर्शन करो। आत्मा देखो, ये दिखती कैसी है, इसका स्वरूप क्या है। फिर सम्यक ज्ञान, अर्थात इस आत्मा को जानो, इसकी वास्तविकता को पहचानो। और सम्यक चरित्र, अर्थात इस शरीर से, इस संसार से ऊपर उठकर इस आत्मा में रमण करने की कला को सीख लो। यही है वह त्रिपदी सूत्र। इसी त्रिपदी सूत्र के माध्यम से ही एक व्यक्ति अपने अंतस में विराजमान विकारों का नाश करके इस आत्मा में स्थित होकर उस कैवल्य पद के ऊपर, उस मोक्ष प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़कर अपने जीवन को सफल कर सकता है। लेकिन ये आत्मज्ञान मिलता कहाँ से है? एक गुरु के द्वारा, जिसके विषय में हमारे महापुरुषों ने कहा, गुरु बिन कौन बतावे बाट, बड़ा विकट यमघाट, भ्रांति की
बिना कौन बतावे पाए। गुरु के बिना, एक सदगुरु के बिना हम इस आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। जब एक पूर्ण संत सदगुरु हमारे जीवन में आते हैं, हमारे मस्तक पर हाथ रख के हमारे दिव्य चक्षु अर्थात दिव्य दृष्टि को खोलकर हमारे अंतःकरण में विराजमान उस आत्मा का ज्ञान करवा दिया करते हैं। इसलिए भक्तों, हम भी यदि अपने जीवन को की सार्थकता को प्राप्त करना चाहते हैं तो इस आत्मज्ञान के मार्ग पर बढ़ना होगा। इस पूर्ण गुरु की कृपा के माध्यम से आत्मा का अपने जीवन में दर्शन करना होगा, क्योंकि यही आत्मज्ञान हमें जन्म मरण के बंधन से छुटकारे को दिलाकर उस परम पद परम गति की प्राप्ति करवा सकता है। आप देखिए, आज हम इन विचारों को श्रवण कर पा रहे हैं। आज दिवंगत आत्मा जिन्होंने इस संसार में रहते हुए अपने रिश्तेदारों को, सगे संबंधी परिचितों को न जाने कितना कुछ दिया, उनके लिए कितना कुछ किया, लेकिन आप स्वयं देखें कि कैसी दिव्यात्मा है, कैसी पुण्यात्मा है कि आज जाते जाते भी हमें हमारे जीवन के महत्वपूर्ण विचार देकर जा रही है, मुक्ति का मार्ग दिखाकर जा रही है। यदि इस मुक्ति के मार्ग को जानकर समझकर इसे हम अपने जीवन में धारण करते हैं तो यही दिवंगत आत्मा के प्रति हमारी ओर से सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और आज जैसे आत्मज्ञान के विषय में श्रवण किया, इसे आप और अधिक श्रवण करना चाहते हैं तो आप हमारे आश्रम का एड्रेस नोट कर सकते हैं। हमारे आश्रम का एड्रेस है दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, मास्टर मोता सिंह नगर, हाउस नंबर 398। आप यहाँ पर आकर आत्मा परमात्मा के बारे में चर्चा कर सकते हैं। तो आइए भक्तों, चलते चलते एक बार फिर से इन्हीं विचारों को श्रवण करते हैं। MD/SD एजुकेशन सोसाइटी कपूरथला, जिसके अंतर्गत 4 स्कूल आते हैं, श्री रतन लाल जी जैन उसके 30 वर्ष तक प्रधान पद पर रहे। उनका धर्म के प्रति समर्पण भी एक मिसाल है। आचार्य श्री ज्ञानचंद्र जी महाराज साहब के वह परम भक्त थे एवं उनको सदैव समर्पित रहे। उन्हीं के विशेष आग्रह पर एवं कोशिश पर आचार्य श्री जी का 26 वर्ष बाद जालंधर में चातुर्मास होना रतन लाल जी का ही प्रयास फल था। आचार्य श्री जी के जालंधर चातुर्मास के बाद जालंधर पठानकोट हाईवे पर काला बकरा के पास श्री अरिहंत ज्ञान गुरु गौशाला निर्माण में उन्होंने विशेष योगदान किया। पिछले करीब 1 वर्ष से जब से गौशाला का निर्माण शुरू हुआ एवं अंतिम पलों तक गौ सेवा में इतने अधिक तत्पर थे, जो कि इतने बड़े व्यवसायी
शख्सियत के लिए लगभग नामुमकिन है। गौशाला में कहीं कोई कमी न रहे, गौ सेवा करते समय कोई अभाव न रह जाए, सदैव चिंतित रहते, चाहे वह कोई भी समान हो। श्री रतनलाल जी जैन एक गौरवमयी परिवार का हिस्सा थे एवं उन्होंने अपने जीवन काल में अपने पूरे परिवार, अपनी माता स्वर्गीय रामदेवी जैन एवं पिता स्वर्गीय श्री वीरभान जैन जी की प्रतिष्ठा को 4 चांद लगा दिए। श्री रतनलाल जी अपने नाम के ही सार्थक, अपने पूरे परिवार के अनमोल रतन थे। आपके बड़े भाई श्री पृथ्वीराज जी जैन एवं भाभी सुषमा जी जैन हैं। श्री अजेश जी जैन, सुनीता जी जैन, श्री सुरेश जी जैन, अंजुला जी जैन, श्री प्रवीण जी जैन, अंजलि जी जैन, श्री सुनील जी जैन, संजना जी जैन आपके छोटे भाई एवं भाभी हैं। आपकी बहनें सरोज जी जैन एवं जीजा जी सुरेश जी जैन, कमलेश जी, धर्मपत्नी श्री सुकौशल जी, संतोष जी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सुभाष गोयल जी, पुष्पा जी, धर्मपत्नी श्री प्रवीण जी, रानी जी जैन, धर्मपत्नी श्री सुंदर जी जैन, सभी आपसे असीम प्रेम करते थे। आपकी चाची जी श्रीमती राममूर्ति देवी जी से आपका मां और पुत्र का रिश्ता था। आपकी धर्मपत्नी श्रीमती शीला जी जैन के साथ आपका साथ 46 वर्षों से अटूट पवित्र बंधन का हिस्सा था। आप और शीला जी समर्पण और प्यार का वह प्रतीक थे जो आपके परिवार के सभी बच्चों को जीवन के सही अर्थ एवं रिश्तों को संजोने की प्रेरणा देता रहेगा। श्रीमती शीला जी जैन ने वर्षी तप की तपस्या 22 वर्षों तक निरंतर की, जिसमें आप सदैव उनके ऊर्जा स्तोत्र रहे। आपके पुत्र श्री मुकेश जी जैन आप ही के दिए संस्कारों पर चल रहे हैं एवं उन्होंने भी आप ही की तरह समस्त समाज में अपनी पहचान बनाई है। आपकी पुत्र वधू श्रीमती दीपिका जी जैन आपकी पुत्री ही हैं। आप ही के संस्कारों की धरोहर को आपके परिवार में संजोने वाली हैं। आपकी बड़ी बेटी श्वेता जी एवं दामाद अनुज जी हैं। आपकी छोटी बेटी श्रुति जी एवं दामाद संजय जी हैं। दोनों ही बेटियां सुखपूर्वक अपने ससुराल लुधियाना में रहती हैं। कहते हैं कि आदमी के पुण्यों का वही खाता उसके जीवन काल में ही साथ होता है। श्री रतनलाल जी जैसी श्रेष्ठ आत्मा एवं शख्सियत के पुण्यों ने उनके जीवन काल में ही उनके परिवार के रूप में उनका साथ लिया। बेटों जैसे दामाद एवं बेटियों जैसी पुत्रवधू श्री रतनलाल जी जैन एवं श्रीमती शीला जी जैन के धर्म का प्रभाव उनके पूरे परिवार पर सटीक झलकता है। आपके पौत्र वंश एवं आपकी पौत्री रिद्धि से आपका विशेष लगाव था। जब भी आप घर आते तो दोनों ही आप अपने दादू के पास आकर बैठ जाते। जैसे ही आपके हॉस्पिटल में एडमिट होने की सूचना वंश को मिली, वो अपनी अमेरिका की फ्लाइट छोड़कर बीच रास्ते से वापस चल पड़ा। जाना तो एक दिन सबको है, पर उस वक्त में अपनों का होना ही बस सब कुछ है। आपके दोते अर्नब, आर्यन, हार्दिक एवं आपकी दोती सिया, सब बच्चों का भी नानू से विशेष लगा। आप जैसी नेक शख्सियत का जाना इस समाज की अपूर्णीय क्षति है जो कभी पूरी नहीं हो सकती, परंतु विधि के विधान को मान्य कर हम परम पिता से प्रार्थना करते हैं कि आपकी आत्मा को उच्च भवों में प्रवास दें एवं अंतिम मंजिल मोक्ष की ओर प्रस्थान दें। हमारे बीच बहुत से भाई बहनें परिवार को सांत्वना देने इस सभा में आए हैं। मेरे पास कुछ नाम आए हैं जो अपने भाव रखना चाहते हैं। मैं
सबसे पहले सरदार गुरदीप सिंह जी कपूरथला से आए हैं, वो अपने विचार रखना चाहते हैं। मैं उन्हें अनुरोध करूँगा वो आए। ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਰਤਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ 1900 ਜਿਹਨੇ ਪੁਰਾਣਾ ਅਤੇ 73 ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਲੈਕਚਰ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂਗਾ। एक गुरबाणी का शब्द शरदा वालों उन्होंने पेश करना है। फरीदा फरीदा दरियावे कन्ने भगवा बैठा घेर करे जिंदे बाज बहे वाज पाए तिस रब ने खेला विसनिया जो मन चित न चेते सन सोहाई रब किया तन जो बने और फुलड़ा नाचड़िए दिन क्या पपड़ के पत ज्यों टल टुल जुम्हा रंग मान रे प्यारिया जान जो बन होला दिन थोड़े थके प्या पुराना चोला सजन मेरे रंग ले जाए सुते जाए सुते सजन मेरे रंग ले जाए सुते हम भी बन जाओ रोआ जीनी बाण रोआ जीनी बाण
समय कम से कम है। श्री मदन लाल शर्मा जी, प्रेसिडेंट MDSD एजुकेशनल सोसाइटी कपूरथला से। इस शोक सभा में उपस्थित परमादरणीय बहनों, भाइयों तथा बच्चों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज हम सब अपने बहुत ही प्रिय व आदरणीय भाई रतनलाल जी जैन के निधन पर निभाई जाने वाली रस्म पगड़ी के उपलक्ष्य में यहाँ इकट्ठा हुए हैं, ताकि शोकग्रस्त परिवार का दुख बांटते हुए दिवंगत आत्मा को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकें। और मुझे जयपाल जी की ओर से आदेश हुआ है कि मैं भी आप सबके साथ मिलकर अपनी संस्था की ओर से, अपनी ओर से उन्हें अपनी पुष्पांजलि अर्पित करूं। मैं जैन साहब को पिछले करीब 35 साल से जानता था। जैसे अभी बताया गया कि उन्होंने MDSD एजुकेशनल सोसाइटी, जिसके हम इकट्ठे सदस्य मनोनीत हुए थे, उसके बाद जयपाल जी ने भी हमें ज्वाइन किया। तब से लेकर जैसे 30 साल उन्होंने अध्यक्षता निभाई, मैं उनके साथ उनका मैनेजर था। जब हमने अपना सफर शुरू किया, संस्था बड़ी अच्छी चल रही थी, लेकिन बहुत सी त्रुटियां थी, क्योंकि संस्था का वजूद 1935 में हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे स्वतंत्रता के बाद बहुत सी कठिनाइयां आई, लेकिन महाराजा कपूरथला ने आके हमारी सहायता की और हमें बिल्डिंग उन्होंने माल रोड पे दी, जो मंदिर में मौजूद थी। धीरे धीरे जैन साहब अध्यक्ष बने और फाइनेंशियल असिस्टेंस जो हमें चाहिए थी वो 1 मिनट में पूरी हो गई। जितनी हमारी उनके साथ एसोसिएशन रही और जितना मैं उन्हें जान सका, उस पहचान के लिहाज से कह सकता हूँ कि वे सादगी, सरलता, समर्पण, सहायता, सभ्य जैसे अनेकों गुणों से भरपूर एक बहुत ही उम्दा इंसान थे। गरीब परवर थे, उनकी चौखट से कभी आशा लेके कोई गया तो खाली नहीं आया था। लंदन जगह तो बहुत दूर की बात है, मैंने उन्हें कभी किसी से ऊंची आवाज में बात करते हुए नहीं सुना। अनेकों उनमें खूबियां थी। हमारे कपूरथला में अनेकों सामाजिक, धार्मिक और शिक्षा संस्थाओं के चलन में उनका एक नुमाया रोल रहा है। और ऐसे इंसान का जाना मैं समझता हूँ बहुत बड़ी कमी है, जिसे सोचा और महसूस तो किया जा सकता है, लेकिन लफ्जों में बयान करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि मौत ही जीवन की एकमात्र सच्चाई है। इसी सच को मानकर हमें अपने आप से, हालात से समझौता करना है। मुश्किल काम है, लेकिन कोई चारा नहीं। मैं ज़्यादा समय ना लेता हुआ आप सबके साथ मिलकर ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वे दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें, पीछे परिवार को यह पार सदमा सहन करने की ताकत अता करें। धन्यवाद। श्री रतनलाल जी के चाचा जी के पुत्र श्री नरेश जी, श्री चमन जी, ललिता जी, श्री अश्विनी जी, अमिता जी, विनोद जी, अनुराधा जी, विजय जी, प्रीति जी भी कुरुक्षेत्र से इस सभा में आए हैं। मैं उनका नाम लेना पहला भूल गया था। हमारे बीच में इस सभा में श्री राकेश पापर जी, श्री विवेक पापर जी, श्री ज्ञानचंद भार्गवा जी पटियाला से, प्रेसिडेंट राइस मिलर्स एसोसिएशन पंजाब, श्री दीपक जोशी जी, श्री राजेंद्र बेली जी, XMLA जलंधर, श्री केवल अरोड़ा जी, डायरेक्टर RLM पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल कपूरथला, श्री सुभाष वधवा जी कपूरथला से, जो रतनलाल जी के मित्र थे, श्री अशोक गुप्ता जी कपूरथला से, श्री ललित गुप्ता जी वाइस प्रेसिडेंट देवीलाल मंदिर भी परिवार को सांत्वना देने पहुंचे हैं। मैं उनका भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। कुछ शोक संदेश प्राप्त हुए हैं।
प्रदेश श्री सुलेख जैन प्रदेश सचिव हरियाणा व्यापार मंडल से, SS जैन सभा मंडी रोड जालंधर शहर, MDST एजुकेशनल सोसाइटी कपूरथला, लघु उद्योग भारती के वाइस प्रेसिडेंट एडवोकेट अरविंद धूमल जी, श्री अश्विनी जैन जी प्रेसिडेंट सॉल्वेंट एसोसिएशन हरियाणा से, चेयरमैन स्वावलंबी भारत अभियान हरियाणा से, चेयरमैन जागरण मंच कुरुक्षेत्र से, प्रेसिडेंट अखिल भारतीय उद्योग एवं व्यापार सुरक्षा मंच हरियाणा से मैं इनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुख ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। कपूरथला के महाराजा जी ने भी रतनलाल जी के चले जाने पर अपनी संवेदना प्रकट करते हुए उनकी स्मृति में 2 लाइनें भेजी हैं। He was a pillar of the Kapurthala community, a patriarch who we all looked up to। अर्थात रतनलाल जी कपूरथला के वह स्तंभ थे जिनकी ओर समस्त कपूरथला देखता था। मैं अब रतनलाल जी के बहुत ही प्रिय पौत्र वंश को कहूँगा, वो अपने भाव रखना चाहता है। मैं सच कहूँ तो ये मैं बिल्कुल करना नहीं चाहता हूँ, ना मेरे से हो पाएगा, ना मेरे में शक्ति है, ना मेरी इच्छा है ये करने की। पर डैडी, आज मैं 21 साल का हूँ, जब 10 साल का था तब से यही कहते थे कि जब मेरे बिहाफ पे स्पीच दिया, मेरे से बोला नहीं जाता। DAV स्कूल में 10 साल का बच्चा वहाँ पे प्रिंसिपल सर के आगे स्पीच दे रहा होता हूँ दादू के नाम पे कि I वंश जैन ग्रैंडसन और श्री रतनलाल जैन is here to give a speech on his behalf। आज डैडी आपके बिहाफ पे मैं स्पीच देने लगा ना, पता नहीं किस किस से और कितनी माफिया मांगनी पड़ेगी, तो मैं नहीं दूंगा वो आपके बिहाफ पे स्पीच। आज मैं स्पीच आपके लिए दूंगा। स्पीच भी क्या, बस बोलूंगा कुछ जो मेरे को हमेशा मतलब कि कमी तो नहीं छोड़ी मैंने, आपको जितना प्यार कर है, जितना बताया है, और नाजायज फायदा भी बहुत उठाया है आपके प्यार का। पर एक बात ये है जो बड़ी फिल्मी सी लाइन है, मैं हमेशा उन्हें कहता था, हमेशा महसूस करता था कि I might not be the grandson you deserved, दादू, but I am the one who would have loved you the most। बहुत फिल्मी है, बहुत चीज़ी है, पर उनके लिए है जिनकी फैमिली हम साथ साथ है वाली थी, पर पसंद मूवी बागबान आती थी। तो बड़ी उनकी इच्छाएं थी मेरे लिए साथ करने की। एक तो मेरे को बंदा बनाना था, उन्हें गधा कहते थे, गधा लगता है, लंबे बालों सा, दाढ़ी मूछ सा, कहते थे जैसे प्रिंस साहब ने अपना बेटा कुटा था ना लंबे बाल के, वैसे किस दिन तक को कुटना है मैंने। कोई नहीं, पढ़ ही नहीं पाए मेरे को कोई कुटने के लिए। कहते रह गए, कमा के लिया, $5 ही कमा है, 3 साल हो गए US बैठे हो, $5 ही कमा के लिया, बनियान ही ले आई मेरे लिए, कुछ लेता आया। कहता अपनी मम्मी के ही सारे पैसे लाते जब कमाई से इंटर्नशिप पे। मैं कहता रह गया दादू, एक दिन काफी इतने कमाऊंगा कि जो आप चीज पे हाथ रखो ना, जो दिक्कत है वो मैं सारी पूरी कर दूँ, तब तक मैं आपको कुछ नहीं दूंगा। सारे पैसे जोड़ के जितना होगा आपके पास ला के रखूंगा। आज वो भी मौका नहीं मिला मेरे को। बहुत कॉल करेगा मेरे को, मैं जब दूर रहा हूँ 3-3.5 साल, हर दिन में 2 कॉल कर रहे हैं। रात को 3 बजे कॉल करेंगे, क्योंकि इंडिया के टाइम दोपहर का था, कि सुता पे है। हाँ जी यार, 3:30 बज गए, रात में सो नहीं रहा, की करा इस टाइम पे। अच्छा कितने बजे क्लास है सवेरे? 9 बजे। कितने बजे उठ जूगा? 8 बजे उठ जाऊंगा डैडी जी। ठीक है, मैं 8 बजे ना, तू करेगा कॉल मैं करा? मैं कहा नहीं, मैं सवेरे उठ के अपने आप कर दूंगा 8 बजे कॉल। ऐसा हुआ ही नहीं कि 7:55 में उनका कॉल ना आए और कहे देख ले तूने कॉल बैक नहीं करी ना मेरे को। फिर से जाने से कुछ दिन पहले ना मैंने अपना फोन पे वॉइस मेल ऑन करा था कि लोग मैसेज छोड़ पाए, कॉल करे अगर मैं ना उठा पाऊँ।
उन्होंने भी मेरे को एक वॉइस मेल छोड़ा था जो मैं आप सबको सुनाना चाहूँगा। पूरा टाइम कहते रहे कॉल बैक कर ले, बात कर ले। इतना बुरा नहीं हूँ, मैं करता था कॉल बैक, पर उनसे कोई भी बात करो कम नहीं लगती थी करता नहीं। पर हाँ डैडी, एक बात है that yes, one day I will contact you again and you better not have that plate of jalebi and Narayan Das ke samosa with you to convince me, because मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला ये बात, ना आपको ना इस बात को। तो कभी बस बचने की कोशिश ना करना मेरे से, और बाकी और मैं कुछ नहीं कह सकता, ज़्यादा टाइम देना नहीं चाहता था, ना ये बात करनी चाहता था मैं, ना मैं इससे ज़्यादा बोल पाऊँगा। पर ये है गलत है यार, मेरे साथ सही नहीं। जो शब्द सीधा दिल से निकले उन शब्दों को सुनकर आंसू कैसे थम पाएंगे। आज इस सभा में हर आंख को नम कर रहे। महाभारत का एक प्रसंग है जो संकट भयानक आन था। कुंती को भेजना अपना एक पुत्र था। भीम उठ खड़ा हुआ, कहने लगा माता सुनो, मंजला पुत्र आपका हूं, बड़े भाई को जाने दूं ही क्यों। माता मेरी ये जान लो, जब तक मैं इस धरती पे हूं, मेरे अनुज भाई जाने किसी भी संकट हो क्यों। हमारे श्री रतनलाल जी भी उस भीमनुमा हिम्मत और जज्बे के मालिक थे, जो कभी अपने बड़े भाई एवं छोटे भाइयों पर आती किसी भी तकलीफ में सबसे आगे जाकर खड़े हो जाते थे। इस बात से समस्त समाज परिचित है कि वह असीम शक्ति के मालिक एवं स्तोत्र थे। अब मैं हमारे बीच श्री मनोरंजन कालिया जी, एक्स लोकल बॉडी मिनिस्टर पंजाब आए हैं, वो अपने विचार रखेंगे। व्यास कवि राज्यपाल पूज्य पंडित जी, साधु जी, शोक सभा में उपस्थित बुजुर्ग और बहनों, जिंदगी क्या है इन इनासर का जरूरी तरतीब, मौत क्या है इन्हीं ऐसा का परेशान। अग्नि मिट्टी जल वायु आकाश पंच तत्व तरतीब पर इंसान जन्म लेता है। इसकी तरतीब बिगड़ती है, इससे वो मौत के लिए जन्म और मौत इंसान ने आज नहीं, इंसान ने आज धरती दे आके कह हो जे काम कर दिया है, कह हो जे खुश बोलना चाहता है। सर्टिमान श्री रतनलाल जी चैन नहीं रहे, लेकिन उन्होंने कितने और कमा की खुशबू आज विद्यमान है। धर्म भाई से वो जिस क्षेत्र भी गए अमित छाप चढ़ी, व्यवसायिक क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, उन्होंने प्यारी पाया, प्यारी बन गया। अति हाजिरी इससे करना सकता है कि जेड़ा भी व्यक्ति उन्होंने संपर्क आया उन्होंने होकर रह गया। लाख चाहा मगर उठ ना सका, तेरी महफिल में पार गया। और उन्होंने यही संस्कार अपनी औलाद को देते, पढ़ाया लिखाया नहीं बनाया, उससे संस्कार मिल सकता है। तो पुत्र मुकेश जी जैन परिवार का नाम है। बेटियां पिता श्री दे दिते हुए संस्कारों की खुशबू ससुराल का फैला रही है। इन अच्छे माली की पहचान उसकी फुलवाड़ी तो होती है। फुल्ला भरती हुई खुशबूदारों तब व्यक्ति अंदाजा लगाने से पाप का माली और सियाना है, और व्यक्ति की पहचान उसकी औलाद तो होती है। नेक हो गई
समाज रुतबा होवे तो जीवन सफल हो जाता है। इस लिहाज नाल श्री रतनलाल जी एक सफल जीवन जीते गए। उनका पोता वंश बोल रहा सीगा, सारी अखा नम सी। कहते इंसान किसी को नहीं खाता कि हर के खुश होता है ना तो अपने पुत्र को होना या पोते को होना। तो जो वंश में कहते सी मेरी जगह बोलते, मेरे ख्याल में जी खुशी की सीमा वो तो माप ही नहीं सकते थे। तो जो बाहर गया तो उदों जी खुशी की सीमा हैगी है कि भी बाहर फोन कर रहे हैं, तो कोई सीमा नहीं है। तो प्यार ही प्यार है, हम उन पर भरोसा कीजिए, प्यार ही प्यार से अंत समय बीमार रहे, जिस तरह परिवार में सेवा की होगी आपने आपके साथ। मैं ज़्यादा नहीं कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी में श्रद्धा समर्पित करता है, पिता परमात्मा के अरदास करता है, इस पुण्य आत्माओं पर चलना श्रीवास बख्शना, परिवार में पहाड़ों में दबल बख्शना, जेड़ी फुलवाड़ी औलाद उच्च लगा गए सदा हरी बनी रही, गुजरो जो बात से तो दुआ मांगते चलो, जिस पे खिले अबू बुलानी जय। वो शांति शांति। हमारे बीच श्री गौतम कुकरेजा जी, अमित दीवान अरोड़ा जी, श्री सुशील शर्मा बीजेपी प्रेसिडेंट जालंधर, अशोक सनी नीति जी, श्री राजेश बग्गा जी, श्री मनोज अग्रवाल जी, श्री रवि महेंद्रू जी, श्री अमरजीत सिंह अमरी जी, परिवार को सांत्वना देने हमारे बीच आए हैं, मैं उनका भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। अब मैं श्री जयपाल जी से अनुरोध करूँगा कि वो भी अपने विचार रखें। आज आप सारे दोस्त, रिश्तेदार, भैन भरा, व्यापारी, समाजक, राजनीतिक ते धार्मिक संस्थाओं के इस रतनलाल जैन जी के अंतिम स्वागत उन्होंने अच्छी जगह रहने की परमात्मा के अरदास करने प्रार्थना करने आए हैं। मेरा बहुत जिंदगी का समा इस परिवार में खास तौर पर रतनलाल जैन जी का बीतिया। मैं बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ सीखा। यहो जिहा दृढ़ विश्वास वाला व्यापारी ते धार्मिक कामों के समाजिक कामों के जिन्ना दान कपूरथला के चाहे MDH स्कूल से सरकारी अनुदान देना, तनख्वाह देनिया, चंगी एजुकेशन ਲਈ अपने चाचा कौंटर जैन जी के याद में संगीत फल बनाना, जाते जाते गुरु जी के देश मुताबक का बक्का विखे गौ निर्माण का कार्यक्रम किया। दूसरे जे व्यापार किसी को करना होता या जो भी दृढ़ नाल विश्वास नाल व्यापार करता सी, रतनलाल जैन के फैक्ट्री विखे जाके वो गल्लां सुन के अगे व्यापार बढ़ाया जाता। जो भी अफसर साहबान, लीडर साहबान या धार्मिक संस्थावां के आगू मदद मंगते थे, हमेशा वो अगे होके उन्होंने मदद करता सी, मौका दिंदा सी, हर बंदे की प्रेरणा करता सी कि काम करो, मैं तुहाडे नाल हाँ। इदा व्यापार बहुत व्यापारियों ने प्रेरणा दी, काम करना तरीका से आपका से जिन्हें मर्जी औखे सौखे व्यापार के काम का समा आया, पर हमेशा अपने हर बंदे को काम करना सिखाया। नवे जुड़ बनाए, अपने परिवार के सब तो अगे रख के उन्हें नाल नवा सॉल्व प्लान लाया। इदा ही बाहर सोनभद्र बड़े भाई चंद जैन जी बहुत बड़ा जो देखा जी मिल सोलवन ठाल मिल लाया। सब तो पहले पिताजी वीरपाल जी ने जो हरियाणा आए तो महू विखे जो पूरा गढ़ सी फिरोजपुर का उत्थे इन्होंने इस गल की बहुत बड़ी एक स्थापना की। उस तो बाद दूसरे 75 च आके IPL चलाई, सोलवन लाया, IPL लाई, जनरल च मित्तल जोग मित्तल बैठक का काम चलाया। हमेशा पंजाब के अगे होकर व्यापार को चलाते रहे, तो लोगों को हौसला देते रहे, जिन्हें मर्जी हालात मारे आप व्यापार से करना व्यापार किया, सानू हमेशा हौसला देते रहे। कपूरथला तो वक्-वक् संस्थावां दे बंदे इत्थे हाज़र होए आ, जनरल बहुत व्यापारी आए आ ते उन्होंने कोल लघु उद्योग भारती के फाउंडर सुशील गुप्ता जी, लंजी आए आ, साडे नेता जी भारतीय जनता पार्टी बहुत सीनियर ने आल आए आ। साडा तो आला तो सब जानते सी, उन्होंने नीति जानते हैं, प्रवाह
जन के जैन हाँ वो भी बहुत जलंधर में एक्टिव है सोशल के धार्मिक राजनीतिक अमरीज आए आ मैं अपने वालों कपूरा निवासियों वालों पूरे परिवार को विश्वास दिलाता हाँ कि हमेशा इस परिवार के नाल मोढ़ा ला के इन्हों की जिथे भी सहायता लोड़ होवे इन्हीं गल कहता है जय श्री राम जय श्री अरिहंत मार्गी जैन महासंघ राष्ट्रीय दिल्ली, जिनके सानिध्य में श्री अरिहंत ज्ञान गुरु गौशाला भी जालंधर में चल रही है, जिससे रतनलाल जी आजीवन जुड़े रहे इस संघ से। उनके अध्यक्ष श्री खेमचंद मुकीम जी का भी शोक संदेश मुझे प्राप्त हुआ है एवं श्री अरिहंत मार्गी संघ के ऑफिस बेयर श्री पवन जी दिल्ली से, मनोज जी, अनिल जी शक्ति नगर से, अनिल जी पश्चिम बिहार से, वो हमारे बीच इस शोक सभा में उपस्थित हुए हैं। उनका भी मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। श्री अरुण चंद्र जी महाराज साहब ने भी अपना शोक संदेश भेजा है। संघ संचालक श्री नरेश चंद्र जी महाराज साहब ने भी अपना शोक संदेश भेजा है। श्रीमती यश कक्कड़ समृद्धि ट्रस्ट, श्री जेबी सुखानी शुभ संस्थान एवं पंजाब राइस मिलर एसोसिएशन से भी मुझे शोक संदेश प्राप्त हुए हैं। मैं उनका भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। श्री रतनलाल जी, जो मेरे पिता श्री धर्मवीर जी जैन के परम मित्र भी थे एवं बड़े भाई थे, उनका जाना हमारे परिवार के लिए भी क्षति है। मैं अपने पिता श्री धर्मवीर जी जैन, प्रधान जैन कॉलोनी जालंधर, भाई दर्पण जैन एवं अपनी ओर से समस्त जैन कॉलोनी निवासियों की ओर से एवं श्री अरिहंत मार्गी जैन महासंघ राष्ट्रीय दिल्ली, श्री अरिहंत ज्ञान गुरु गौशाला काला बकरा जालंधर की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ एवं पंडित जी से अनुरोध करता हूँ कि रस्म पगड़ी को शुरू किया चरना दे कोल मेरा